हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियो फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस के इम्पोर्टेंट फैक्ट पार्ट 12 को, है ना। ऑलरेडी हमने 11 पार्ट में जो वीडियोस आई हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल, है ना। सो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांस को एज ए जो फ्रेंच नोबेल लॉरेट रहे हैं है ना, और उनकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। किस तरीके से हमारे जो एग्जामिनेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जो हमारा लर्निंग अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, लूसिड वे में, इजी लैंग्वेज में, ताकि किसी को कोई चीज़ बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता, उसको भी ये समझ में आए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, आप लाइक करें और शेयर भी करें अपने सहपाठी, अपने मित्रों के साथ जो ऑलरेडी सेम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक दून, इफ्लू या जेएनयू की, है ना। तो दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम समझते हैं दोस्तों, नोबेल प्राइज़ है क्या। सो मैं आपको बताऊं, ये एक प्रेस्टिजियस प्राइज है दोस्तों, इंटरनेशनल नोबेल प्राइज, है ना। इंटरनेशनल काफ़ी प्रेस्टिजियस प्राइज है। और ये एक ऐसा प्राइज है दोस्तों, है ना, जो कि आप कह सकते हो जो महान व्यक्ति रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल्स, इन्होंने अपनी विल, जो उनकी संपत्ति है, उन्होंने इस तरीके से लोगों को दिया है। आफ्टर दैट उनकी ह्यूमन का, ये उन्हीं को दिया जाता है। उन्होंने उन्हीं को दिया है कि उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो संपत्ति है, उनको दी जाए एज ए नोबेल प्राइज़ के रूप में। सॉरी दोस्तों। जो कि अ, पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन काइंड को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, है ना, तो उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। नोबेल प्राइज़ में होता है लमसम कुछ अमाउंट होता है जो दिया जाता है दोस्तों। और ये जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों, अगर देखा जाए 6 कैटेगरीज में दिया जाता है ना। ये काफ़ी मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जैसे मैंने बताया है। एक इंडिविजुअल या इंटेलेक्चुअल को दिया जाता है। अ, तो देखें किस किस कैटेगरीज में दिया जाता है। तो फिजिक्स में दिया जाता है दोस्तों, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजियोलॉजी या आप मेडिसिन बोल सकते हो, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है दोस्तों। हालांकि अगर हम पढ़ें नोबेल प्राइज़ को समझें, समझने की कोशिश करें, तो एक काफ़ी लंबी वीडियोस बन सकती है और काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन हो सकता है इस पे। हालांकि जब भी हम किसी भी कंट्री को पढ़ेंगे, उसके पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। बस हमें थोड़ी सी बेसिक, हम फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं अभी, तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें, बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूरी है ना। जब हम कंट्रीज़ के स्पेसिफिक में पढ़ेंगे तो हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी, ऐसे धीरे धीरे, है ना। तो सारी नॉलेज कंसोलिडेट हो जाएंगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये स्टार्ट कब से हुआ था। अराउंड अराउंड क्या 1900 से ही स्टार्ट हो गया था नोबेल प्राइज़। और बिटवीन 1901 एंड 2020 ट्वेंटी देखा जाए तो लास्ट ईयर तक, अब तक 603 टाइम्स जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, जिसमें नोबेल प्राइज हैं और प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस, है ना, और हैं, जिसमें देखा जाए 934 लॉरिएट रह चुके हैं एंड 28 ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को ही नहीं दिया जाता, बल्कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी दिया जाता है। अभी हम देखेंगे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रांस की, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, इसी वीडियो में। अब देखा जाए दोस्तों,
कुछ ऐसा भी टाइम पीरियड रहा है जब नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। वो ऐसा टाइम क्या था आप सभी को पता है दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में कोई क्राइसिस चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तब नहीं दिया जाता। पेंडेमिक को छोड़ दें, हालांकि आपको पता होगा 2020 का भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो हम एक कुछ अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्ट रहेंगे नोबेल प्राइज़ का, जब हम डिस्कस करें उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम थोड़ा फ्रांस के पर्सपेक्टिव से, फ्रेंच लॉरियट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बस अभी हम जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज ले रहे हैं, है ना यहाँ पे। तो जो मैं बात कर रहा था कि ऐसा जो टाइम पीरियड था जब नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे, वो टाइम था वर्ल्ड वॉर का। 4 साल का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 तक। सिमिलरली जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। हालांकि ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के बीच का टाइम। उस टाइम में वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या चल रहा था, फ्रांस में क्या चल रहा था, जर्मनी हमने डिस्कस किया। तब क्या चल रहा था उसके आफ्टर 1945, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बीच का टाइम हमने डिस्कस किया। हाँ, हालांकि स्पेसिफिक कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाई है जिसमें कोल्ड वॉर जैसी चीज़ें डिस्कस की है, बट हाँ, जो ड्यूरेशन है, एक टाइमलाइन हमने डिस्कस किया है। जब जर्मनी पढ़ रहे थे, आफ्टर जर्मनी के यूनिफिकेशन से, है ना, री यूनिफिकेशन तक के टाइम को हमने डिस्कस किया है। जब हम रसिया पढ़ेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, फ्रांस की हिस्ट्री पढ़िए थोड़ा और क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें, डॉट जो हैं सारे वो कनेक्ट हो जाएंगे आपके, है ना। और एक अच्छा खासा टाइमलाइन बन जाएगा जो कि आपको रिमेम्बर हो जाएगा, है ना, सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एक टेबल भी बनाया आपके लिए। द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट जो रहे हैं, आपको पता होगा मलाला, है ना, यूसुफ हज़ाई। इनको पीस प्राइज दिया गया था 2014 में, है ना। और ये मात्र 17 ईयर ओल्ड है। ये है उनकी पिक्चर्स, है ना। और इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। आपको बस ये बताना है दोस्तों, कि ये जो मलाला यूसुफज़ाई हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, राइट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कुछ एग्जामिनेशन, लाइक मैं आपको बता दूं, एसएससी एंड ऑल। बट हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन से भी इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं इनको दिया क्यों गया था, ये भी हम देख लेते हैं। इनको, इन दोनों को इसलिए दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 2014 का। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है स्ट्रगल अगेंस्ट जो सप्रेशन किया जा रहा था चिल्ड्रन को और यंग पीपल को, है ना, उनके राइट के लिए, उनके हक के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। उ- उ- उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, है ना, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसलिए इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज 2014 का दिया गया। और फिर देखें आगे दोस्तों, अ, अभी जैसे हमने यंगेस्ट देखा, अब हम देखते हैं द ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट। ये पर्सन है जॉन बी गुड एनफ, है ना। नाम ही इतना प्रभावशाली है कि आप समझ सकते हो कि कितने महान हो सकते हैं, और जिनको नोबेल लॉरिएट दिया गया, वो भी किसमें, केमिस्ट्री में 2019 में। तो ये चीज़ आप देखते हो, जॉन बी गुड एनफ, है ना। आप देखते हैं दोस्तों, एक काफ़ी महान, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है आपकी स्क्रीन पे, मैरी क्यूरी के बारे में हम सोचते हैं। हालांकि लास्ट ईयर का जो जेएनयू का पेपर आया था, उसमें एक पूरा का पूरा इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आया था, इनके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो जीके के पर्सपेक्टिव से, तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ें इसे। और ये एक पहली महिला है दोस्तों, मैं आपको बताऊं,
जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है ना। ये फर्स्ट वुमेन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। पहली महिला है ना, फर्स्ट पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइजेस। पहली महिला रही थी जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो अब इनको क्यों दिया गया दोस्तों, क्योंकि इनको साइंस फील्ड में दिया गया है, केमिस्ट्री। और इन्होंने डिस्कवरी की थी, हर किसी बच्चे बच्चे को पता होगा, बचपन से पढ़ता आ रहा होगा, रेडियम एंड पोलेनियम को। हालांकि इनको जो 1903 का ये नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना, केमिस्ट्री में, इन अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना पड़ा था, और एक पर्सन और थे, है ना। तो वो भी चीज़ देख लेते हैं। ये है पियरे क्वेरी, जो मैं अभी बता रहा था, सॉरी मैंने केमिस्ट्री बोल दिया था। इनको जो 1903 का मिला था नोबेल प्राइज़, फिजिक्स में मिला था, और इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ये नोबेल प्राइज़ शेयर किया था। और एक पर्सन और थे, हालांकि मैंने उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंच से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बिलोंग करती हैं फ्रेंच पॉलिस पर्सन है, मैरी क्यूरी। क्योंकि इन्होंने जो पियरे क्यूरी हैं ये फ्रेंच से बिलोंग करते हैं, इनकी शादी हुई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगला देखा जाए, जो 1911 का इनको सेकंड नोबेल प्राइज़ मिला था, इनको केमिस्ट्री में मिला था, है ना। इनको इसलिए दिया गया था रेडियो एक्टिविटी के रिकग्निशन में। काफ़ी अच्छा योगदान रहा इनका रेडियो एक्टिविटी को लेके। और देखें, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्विज करना चाहूँगा दोस्तों। जब हम फर्स्ट की ही बात करें, तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये चीज़ें आपका, ये आपके लिए होमवर्क है। आप अपने नोटबुक में लिखोगे भी, गूगल सर्च करोगे, अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप वीडियो को पॉज करके तुरंत लिख सकते हो। नहीं पता, आप सर्च करो, थोड़ी क्यूरोसिटी लाओ समझने की, है ना। क्रिएटिव पीपल बनो, तभी कुछ आगे बात बन पाएगी, सिलेक्शन होगा। आपको रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है हमें अपने अंदर, है ना। क्यूरोसिटी को बढ़ाना है, इस तरीके से हमें पढ़ते चले जाना है। जी हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना दोस्तों, एक ये जो नोबेल प्राइज़ है ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। तो ये जो है मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कभी भी पूछा जा सकता है हमसे भी। और देखें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, और मेडिकल फील्ड में इनका इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी फ्रेंच ओरिजिन है दोस्तों। और ये जाना जाता है अपने बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड कंट्रीज अफेक्टेड बाय एंडेमिक डिसीज़। जैसे आपको पता होगा, पेंडेमिक डिसीज़ कोरोना का, है ना, कोविड-19 का, जिसको पेंडेमिक बोलते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। ऐसे ही एंडेमिक होता है, एक रीजन में फैला हुआ होता है। तो एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ 1999 का मिला हुआ है दोस्तों। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फ्रेंच में बोलते हैं मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, और इंग्लिश में देखा जाए तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपको पता होना चाहिए, ये उनका लोगो है, मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से इसको आप रिलेट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। और जब हम नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर में अगर फ्रेंच से कोई विनर है, तो उसमें नाम आता है सुली प्रुदुमे का। ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर हैं लिटरेचर का 1901 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, खासकर जेएनयू के, और पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है, अगर आप पेपर्स देखोगे, क्वेश्चन के पैटर्न्स देखोगे जेएनयू के, है ना, तो रिपीटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना, ये याद रखें। और ये एक फ्रेंच पोएट और एसेइस्ट हैं, है ना। हालांकि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा।
थोड़ी सी क्यूरोसिटी बढ़ा कि इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो। बट ये नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जब हम बात करें फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर की, तो सुल्ली प्रूदो में, और ये हैं फ्रांस से बिलोंग करते हैं, है ना दोस्तों। अब ये कुछ मैंने आपके लिए टेबल लगाई है जिसमें 15 से 16 लोगों की लिस्ट है। ये सारे के सारे लोग फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जिनको जो लॉरिएट रह चुके हैं नोबेल प्राइज़ के, है ना, खासकर लिटरेचर में। तो ये कुछ हाइलाइटेड येलो कलर में है, ये एक बार आप देख लो, और चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये लिया गया है। तो ये जो आप नाम देख रहे होगे ना, गाओ जिंग जियान, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये चाइना से भी बिलोंग करते हैं, बट ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से भी, तो इनको फ्रांस में भी रिकग्निशन मिली हुई है। तो इतने महान व्यक्ति हैं, इनको नोबेल लॉरेट रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री इनको रिकग्नाइज कर सकती है। हालांकि इनके बारे में पढ़ोगे तो फ्रेंच ओरिजिन है, बट ओरिजिन है इनका, और मूल निवासी तो बोल सकते हो नेटिव, है ना, बट ये चाइना से इनका रिलेशन है। जैसे आप इंडिया से समझ सकते हो कि लास्ट ईयर 2019 में, है ना, आपको पता हो, जो नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं अभिजीत बनर्जी, जो कि जेएनयू के एलुमनाई हैं, है ना, वो इंडियन अमेरिकन हैं, जिनको इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है नोबेल प्राइज़, है ना, विनर रह चुके हैं। उनकी वाइफ भी हैं, है ना, तो वो भी आप देख सकते हो, और एक पर्सन और है। तो आप आगे जानना है तो आप पढ़िएगा, नहीं तो आगे मैं अभी जब स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा इस पे, तो उस पे भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये कुछ नेम है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख लो। तो पहला नाम ये है, आपको पता होना चाहिए, अल्बर्ट कैमस। इसलिए क्योंकि इनकी फेमस बुक्स हैं, काफ़ी फेमस ऑथर हैं, पूछा भी जाता है। जीन पॉल सार्त्रे, इनके भी, ये भी काफ़ी अच्छे राइटर हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ें। क्लाउड सिमोन, ये चारों के चारे, इनसे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लिटरेचर से पूछा जाए, नोबेल प्राइज से, है ना। लिटरेली फील्ड में इनकी बुक से रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आज के सेशन में ये जितना हमने डिस्कस किया है, फ्रांस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। ये है क्विज सॉल्यूशन, जो कि मैंने आप सभी से पूछा था पिछली वीडियोस में। ये उनके सॉल्यूशन है। आई होप आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। अगर ट्राई किया है तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, नहीं किया तो आप बिल्कुल ध्यान दें। और उन सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है जो इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि सारी वीडियोस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था कि आप 4 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बताओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बता दिया था, कैनस फिल्म फेस्टिवल, है ना। तो 4 और हैं। वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जैसे आपको पता होगा, वेनिस शहर, हालांकि सॉरी, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है। तो एक और है, वैसे तो काफ़ी सारे हैं फिल्म फेस्टिवल, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सॉरी माफ़ करना, रिपीट हो गया। ऐसे एक बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, टोरंटो, है ना, TIFF, आप समझ सकते हो, है ना, टिफ जिसे बोलते हैं। तो टोरंटो आपको पता हो कनाडा में है, तो ये भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। वेनिस शहर जो है इटली में, वहाँ पे भी काफ़ी फेमस है। और अगला क्विज जो था आपका, क्विज नंबर 2, हु वॉन फ्रेंच ओपन 2019। तो ये भी मैंने आपसे पूछा था कि जो फ्रेंच ओपन 2019 का हुआ था, उसके विनर कौन थे। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने नाम फ्रेंच ओपन, जो सिंगल टाइटल है, इन्होंने 12 टाइम अपने नाम किया है। इनका नाम है दोस्तों राफेल नडाल। आइए देखते हैं, ये है उनकी पिक्चर्स, आप देख सकते हो।
ये हालांकि स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, फ्रांस पढ़ रहे हैं भले ही, क्योंकि ये जो गेम है फ्रांस से बिलोंग करता है और ये फेमस प्लेयर हैं। तो हम स्पेन भी पढ़ेंगे, तो तब भी हम एक बारी हम पढ़ेंगे बिल्कुल इनके बारे में। तो हालांकि लिए अभी आप देख सकते हो, पिक्चर को रिलेट कर सकते हो इनसे, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अगला क्विज मैंने आपसे किया था, क्विज नंबर 3, हु वॉन 2019 द टूर दे फ्रांस। सो ये काफ़ी यंग पर्सनालिटी है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी महान है। ये कोलंबियन साइक्लिस्ट हैं, इनका नाम है एगन बर्नल, जिन्होंने 2019 का टूर दे फ्रांस जीता था। और ये पहले लैटिन या बोल सकते हो साउथ अमेरिकन राइडर हैं या साइक्लिस्ट हैं बोल सकते हो, जिन्होंने रेस को जीता था 2019 के। तो हमारा क्विज यहाँ पे होता है समाप्त, और ये लेक्चर भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और जो नोबेल प्राइज़ हमने डिस्कस किया वो फ्रांस के स्पेसिफिक से ही था। बाकी और भी चीज़ें हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि बस इतना ही ख़त्म, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब और भी हम कंट्री डिस्कस करेंगे उसमें कवर अप हो जाएंगी, और जो बचेगा वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बताने को मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट मैं भी चाहता हूँ उतना ही अभी पता रहे, उतना ही आप पढ़िए जितना आपको भी ज़रूरत है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर ऐसा है तो दिल खोल के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मैंने आपसे क्विज किए हैं हुए हैं, आपके अपने खुद के कोई डाउट्स हैं, पर्सनल क्वेरीज हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हेजिटेट ना करें, कमेंट में आप अपने सारे क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और मैं हैप्पी हूँगा आपके आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर करने में, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।